चल रहा है। एक और एमक्यूएम का ग्रुप यहाँ पे कराची में उठा है, वो नफ़रतों की सियासत शुरू कर रहा है, वो भी नफ़रतों की बातें कर रहा है, वो भी भाई से भाई की लड़ाने की कोशिश कर रहा है। और अभी इनके पास कोई सियासी तौर पर कोई एजेंडा मौजूद नहीं है एमक्यूएम के पास। इसीलिए ही एमक्यूएम जानबूझकर इस तरह की कोशिशें कर रही है कि कभी जो डंपर्स के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या बाकी एक्सीडेंट्स हैं उसको जवाब बना के कोई बदअमनी की जाए। और इसी तरीके से एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार साहब के इस तरह के बयानात आ चुके थे कि जी इन डंपरों को आग लगाओ और वो करो, तो इस तरह जो है फिर उन्होंने कुछ डंपरों को आग लगाई, फिर जो भी लोग उसमें मुलविस थे पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया। तो हम नहीं चाहते कि इस शहर को, जो इस वक्त इस पूरे मुल्क में एक तरक्की का हब जो है वो कराची समझा जाता है, आपकी स्टॉक एक्सचेंज कराची में है, आपकी बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कराची में होती हैं, उसको सिंध हुकूमत किसी भी सूरत में बदअमनी का शिकार नहीं होने देगी। किसी भी सियासी ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत जो है इस तरीके के लोगों की सपोर्ट नहीं करेगी या उन लोगों को इनकरेज करने नहीं देगी, उनको अपनी साजिशों में कामयाब होने नहीं देंगी जो कि इस मुल्क का या इस शहर का अमन तबाह करने की कोशिश कर रहे हो। इस वक्त आज भी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, जो माइंस की कॉन्फ्रेंस आज हुई है इस्लामाबाद में। हम उसमें मुबारकबाद पेश करते हैं कि अच्छी बात है कि हमारे मिनरल्स और माइंस जो हैं पूरे मुल्क के, उसको अच्छे तरीके से जो है उजागर किया जाए, उसमें लोगों की फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। जब हमारा पूरा मुल्क में अगर इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं तो उस मौके पे कुछ लोग अपनी रवायती सियासत के ज़रिए जो है वो चाहते हैं कि बदअमनी पैदा हो और अफरा तफरी हो। तो हम ना ही अफरा तफरी को होने देंगे, ना ही हम बदअमनी को होने देंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में अब आज मुस्तफ़ा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब साथ ही बैठे थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मैं तो मुहिब वतन और अच्छा पाकिस्तानी समझता हूँ, लेकिन माजी में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब के, बहुत पुराना माजी भी नहीं जाता, रिसेंटली जो उन्होंने बयानात दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में, वो तो मैं दोहराना भी नहीं चाहता। अगर किसी को देखना है तो जाके आप यूट्यूब पे वो मौजूद हैं कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के बारे में मुस्तफ़ा कमाल साहब क्या फरमाते रहे हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, कराची खंडर बन गया। सिर्फ इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और पीपल्स पार्टी के दौर में कराची में तरक्याती काम रिकॉर्ड हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, अंडर प्रोसेस भी हैं। हमें और अगर बल्दियात की भी बात करते हैं तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को किसने कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट करे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उस वक्त उनको अपनी शिकस्त बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी और एमक्यूएम हिम्मत नहीं बांध रही थी कि बल्दियाती इंतखाबात में वो कॉन्टेस्ट करें। हमने उनको नहीं कहा था। अगर आपको आज भी अपने शहर की फ़िक्र है और आज भी अगर आप बात कह रहे हैं कि जी बल्दियाती नुमाइंदों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, हम एम्पावर करने में कोई हमें हर्ज नहीं। आज भी वही बल्दियाती नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसी बल्दियाती कानून के ज़रिए कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है, सिंध भर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहा है। तो वो जो बल्दियाती जो डिपेंड करते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को पावर हो, वो ख़ुद ही बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे अपने खौफ के ज़रिए, और आज भी मैं समझता हूँ कि वो खौफ उनके जहनों में तारी है। आपको अगर अभी भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे बहुत जल्द, तो जब भी होंगे तो आप अपने आपको इलेक्शन में अपने आप को पेश कीजिएगा, पता चल जाएगा। अगर पब्लिक की सपोर्ट आपके साथ है, अगर पब्लिक आपके नैरेटिव को सपोर्ट करती है, अगर पब्लिक समझती है कि आपने वाकई कोई काम किया, अगर पब्लिक समझती है कि आपने माजी में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो पब्लिक आपको वोट देगी। लेकिन इस वक्त जो जहाँ तक तरक्की की बात है, कराची में दिन रात तरक्की हो रही है, सिंध भर में दिन रात तरक्की हो रही है। मैं अब अगर कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम ले लूँ कि जो हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और फिर जब KMC आया उसके बाद जो काम हुए हैं तो उसकी लंबी फहरिस्त है। उमर शरीफ अंडर पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, ज़िया मुहिउद्दीन अंडर पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना, फ़लस्तीन अंडर पास पीपल्स पार्टी के दौर में बना, मीना बाज़ार अंडर पास पीपल्स पार्टी दौर में बना, जौहर चौरंगी पीपल्स पार्टी दौर में भी बनी, फिशरमैन चौरंगी पीपल्स पार्टी दौर में भी बनी, मुनव्वर चौरंगी पीपल्स पार्टी दौर में बनी, कोरंगी कॉस्बे का काम अभी चल रहा है, वो भी पीपल्स पार्टी दौर में चल रहा है। कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, वो भी पीपल्स पार्टी दौर में भी बना। अंडर पासिस कराची में बहुत ज़्यादा बने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस कराची में बहुत ज़्यादा बने हैं। रिहेबिलिटेशन रोडों की इस वक्त भी चल रही है। कराची ठट्टा ड्यूल कैरेजवे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में बना। शारा फैसल रिहेबिलिटेशन की, पूरी शारा फैसल की रिहेबिलिटेशन हुई और उसको जो जिस तरीके से उसको चौड़ा किया गया वो भी पीपल्स पार्टी दौर में हुआ। मंजिल पंप फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी दौर में बना। ब्रिक रोड अंडर पास अभी पीपल्स पार्टी दौर में बना। महरान होटल अंडर पास जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में बना। सादकैन अंडर पास पीपल्स पार्टी दौर में बना। राना लियाकत अली फ्लाईओवर पीपल्स पार्टी दौर में बना। तारिक रोड अंडर पास पीपल्स पार्टी दौर में बना। न्यू हब रिवर का भी पानी का प्रोजेक्ट जो है वो अभी बहुत ही फुल स्पीड में चल रहा है, अरबों रुपए का, वो भी कराची के लोगों को पीने के पानी के लिए वो प्रोजेक्ट चल रहा है।
शाहराह भुट्टो जो है उसका फेज़ 1 बन चुका है, दूसरा फेज़ उसका बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और ये पूरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह दिसंबर में कंप्लीट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों के लिए बनाया है। लिंक रोड जो बन रहा है नेशनल हाईवे को सुपर हाईवे को मिलाने के लिए, वो पीपल्स पार्टी के द्वारा